हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर आनंद व्यास फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और आशा कर रहा हूं सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं। 9th मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर मैं आ गया हूं और ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसा लगता है जो 9th इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये लगभग हर बार देखने को मिलता है और इस बार तो जरूर देखने को मिलना ही चाहिए। ये क्वेश्चन क्या है, ये है चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, चाइनीज़ इकोनॉमी, चाइना की इकोनॉमी, या आप कह सकते हो एशियन इकोनॉमी भी कितनी बार इस तरीके से पूछा गया है। लेकिन अपन को इस बार चाइना इकोनॉमी के मिलने के पूरे चांसेस हैं। इस सब्जेक्ट में चाइना की रैपिड डेवलपमेंट, चाइना की इकोनॉमी से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर आएगा, ऐसा मेरा दिल कहता है, पता नहीं क्यों। लेकिन इस बार मेरे को काफ़ी ऐसी आशा है कि चाइनीज़ इकोनॉमी का क्वेश्चन, चाइनीज़ एक आना ही चाहिए। ठीक है, अब क्यों आना चाहिए, क्योंकि मेजर कंसर्न है कोविड के बाद की रैपिड डेवलपमेंट इकोनॉमी है, काफ़ी उथल पुथल हो रहा है। और जब ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की बात है और इंडिया की बात हो और चाइना की बात ना हो तो ये क्वेश्चन का एक वो जस्टिफाई नहीं करता। तो चाइनीज़ इकोनॉमी के बारे में या चाइना की इकोनॉमी के बारे में अपन इतनी बात क्यों करते हैं, क्योंकि इन्होंने 30 साल तक 9% GDP की ग्रोथ हासिल करी है। ठीक है, इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सिमिलर थे 1947 के बीच में। 1970 तक, 1975-79 तक, जब तक माओवादी नीति चालू नहीं हुई तब तक इंडिया और चाइना ऑलमोस्ट सिमिलर थे। लेकिन उसके बाद तो जो चाइना ने रफ्तार पकड़ी, हम वहीं रह गए। ठीक है, 9% GDP ग्रोथ इन ईच ईयर, हम 6% पे ही खुश हो रहे हैं। ठीक है, ये 9% ईच ईयर 30 साल तक कंटिन्यूस 9% हिट करा है, तब जाके चाइना आज जाकर चाइना पहुंचा है, ऐसा ही नहीं पहुंचा है। मजाक की बात नहीं है, बहुत मेहनत करी इन लोगों ने। ठीक है, अब ये चाइनीज़ इकोनॉमी के कौन कौन से पॉइंट है, कुछ इसमें मैंने डेटा भी दिया है, ये आप एक बार देख लीजिएगा। जल्दी टेलीग्राम के ऊपर ये पीपीटी आ जाएगी तो आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, है ना। कौन कौन से पॉइंट आपको याद रखने हैं। पहला तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इनकी बार बार हुई है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। मैन्युफैक्चरिंग का पावर हाउस बन के आया, जब मैन्युफैक्चरिंग का बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट का तो बनेगा ही बनेगा। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रैपिड हुआ है वहाँ पर। अर्बनाइजेशन हुआ है, जैसे अर्बनाइजेशन क्या होता है, रूरल पब्लिक अर्बन की तरफ माइग्रेट होती है। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी में ग्रोथ करी गई। पहले जो इकोनॉमी थी चाइना की वो क्लोज्ड इकोनॉमी थी, फिर उन्होंने एक्सपोर्ट इकोनॉमी के अंदर कदम रखा, यानी कि अब ये दूसरे लोगों के लिए भी बनाने लगे। पहले क्या थी, क्लोज्ड इकोनॉमी, जैसे हम ही बनाएंगे, हम ही खाएंगे और हमारे लोगों के लिए ही सारी चीज़ें बनेगी। लेकिन अब इन्होंने विदेशों के लिए भी बनाना शुरू करा। तो मेजर 5 पॉइंट क्या थे, एक तो मैन्युफैक्चरिंग हब बन रहा है, एक्सपोर्ट बन रहा है, इसके बाद रैपिड एक्सपांशन हो रहा है, अर्बनाइजेशन हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो रहा है। इसके अलावा हाँ, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन रैपिड डेवलपमेंट में किया जा रहे हैं। लेड इकोनॉमिक मॉडल यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा बल दिया जा रहा है। राइजिंग मिडिल क्लास पीपल को ज़्यादा फोकस में किया गया, मिडिल क्लास में भी बिजनेस क्लास, है ना। इसके अलावा भी फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म्स किए गए। फाइनेंशियल सेक्टर्स यानी कि जो बैंकिंग इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो फाइनेंशियल सेक्टर्स में आते हैं। और एनवायरमेंटल चैलेंजेस, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि चाइना एक बहुत बड़ा देश है जहाँ पर एक तरफ बर्फ़ गिरती है, एक तरफ बाढ़ होती है, एक तरफ सूखा पड़ता है। सारी चीज़ें चाइना इकोनॉमी के अंदर भी देखने को मिलती है। तो कुछ 10 पॉइंट है, ये 10 मेजर पॉइंट अपन को कवर अप करके जाने हैं। बुक के अंदर जाओगे तो थोड़ा सा ओल्ड डेटा है रखा हुआ, इसलिए मैंने यहाँ पर न्यू डेटा लेकर आया हूँ, क्योंकि जो बुक पब्लिश हुई थी उसके 1-2 साल के बीच के डिफरेंस में ये डेटा अलग हो गया है। इसलिए 10 पॉइंट मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ। और कभी भी मैं ऐसा नहीं बोलता जो आज बोल रहा हूँ कि एक बार बुक का पढ़ना, लेकिन ये भी ज़्यादा पॉइंट कंसर्न अपन को पढ़ के जाने हैं। क्यों, क्योंकि ये मैंने अभी करंट डेटा से एब्जॉर्ब किया। आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। 10 पॉइंट है, रैपिड डेवलपमेंट, अर्बनाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, ठीक है, फाइनेंशियल सेक्टर को रिफॉर्म किया गया, है ना, मिडिल क्लास पीपल को राइज किया गया, एक मॉडल एंटरप्रेन्योरशिप पे ज़्यादा जोर दिया गया और इन्वायरमेंटल चैलेंज भी रखे। थोड़ा कुछ डेटा भी रखा है मैंने इसके अंदर, आप पढ़ लीजिएगा। बहुत ईजी है, बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है। लेकिन ये 10 पॉइंट केवल आपको क्लियर टू एक्सप्लेन करने थे मेरे को, कि कोई भी दिक्कत नहीं है। ये चाइनीज़ इकोनॉमी आपको पढ़ के जानी है, याद रखना, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, ये 10 पॉइंट आप लिख कर आओगे तो आपका वो आंसर बैठ जाएगा। ठीक है, जय हिंद, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन में मिल रहा हूँ। जय हिंद।